तो लोग पाकिस्तान में वीकेंड में सोए हुए हैं और उनको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा बम है कि जो वाशिंगटन डीसी से फोड़ा जा चुका है, और ये एक माशी बम है जो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने फोड़ा है। उस कंट्री के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है और ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं। तो एज फार एज उनके अलावा आप देखें ना, कुछ ऐसे भी है कि बहुत सारे और लोग थे, जैसे सऊदी अरब ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया लेकिन उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये इससे हमें ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये बस 1 2 3 4 दिन 5 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने कोई डिसाइड किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तालिबान के अहम रहनुमाओं पर इनाम रखने का इंदिया। कहते हैं इतलात हैं तालिबान ने ज्यादा तादाद में अमरीकियों को यरगमाल बना रखा है। बताएं, पीटीआई का कोई ओहदेदार ट्रंप की हलफबरदारी में मौजूद था? एब्सोल्युटली ना, एक भी नहीं। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, मैंने हर एक चीज, एक एक सीट को मैंने स्टडी किया उस रिटंडा में। और जिसके बारे में ट्रंप इससे पहले इशारे करता चला आया था, और दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी हद तक अपनी लॉबिंग कर रहे थे, वो आज सुबह सवेरे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फोड़ दिया है। और दुनिया के जहां तमाम ममालिक के सफारत खानों को ये हुक्म दे दिया गया है कि तमाम अमरीकी फ़ौजी और सिविल इमदाद जो है वो 90 दिन के लिए रोक दी जाए। मेरे हाथ में ये दोनों इस वक्त ऑर्डर्स हैं कि जो कि वाशिंगटन डीसी के स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किए। एक ही ऑर्डर है, लेकिन एक बेसिकली राइटर्स का है जो कि दुनिया की सबसे इस वक्त मोतबर तरीन न्यूज़ एजेंसी है, और दूसरा जो है वो CBS का है, जो कि इस वक्त ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है कि अगले 85 दिन की मोहलत हमें मिल चुकी है, और उस 85 दिन के अंदर हम अपना इमेज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन्स के अंदर, अमेरिका की इंतज़ामिया के अंदर और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के ममालिक के अंदर हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है। एक मिस्र है और दूसरा इज़राइल। उसकी वजह मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा कि मिस्र और इज़राइल को क्यों इस बात पे एग्जेम्प्ट किया गया है, और हम जो कम से कम 9/11 के बाद नॉन नेटो एलाई थे और जिन्होंने 75,000 जानों की कुर्बानी दी, और हम ये कहते रहे कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये तो अब हमारी जंग हो चुकी हुई है, अब हम इनसे लड़ेंगे, अब हम हैं। हमने हज़ार सफ़े के फतवे जारी किए सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, और हमने 400 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से पकड़ कर ग्वांतानामो बे दिया, और जब अमेरिका यहाँ से जाने लगा तो उसने हमसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि तुम्हारी कितनी कुर्बानियों का क्या सिला हम आपको देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी तक इसी बात पर नाज़ा थे कि शायद 75 साल यानी 1954 से लेकर अब तक आने वाली इमदाद को ट्रंप नहीं रोकेगा, और हमें वही रियायत दी जाएगी जो मिस्र और इस्राइल को दी गई है। सिर्फ इस्राइल को नहीं, मिस्र को भी दी गई है उसके साथ साथ। यानी एक इस्लामी मुल्क है और दूसरा जो है वो मुल्क है जिसको यहूदी मुल्क कहा जाता है, जो कि दुनिया के अंदर अभी तक कम से कम यहूदी लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी जो है अमेरिका की किसी न किसी हद तक नर्व्स पे सवार है, अगरचे कि ट्रंप उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फाइट कर रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारा मामला ये हुआ है कि हमारे साथ उतना वैसे ही सलूक किया गया है यूक्रेन के साथ किया गया। हज़ारों अरब डॉलर की जो पाइपलाइन की इमदाद जो थी, वो भी जो थी उसके अंदर मौजूद थी, वो रोक दी गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने, अमेरिका ने अपनी इंदिया दे दिया है कि 3-4 चीज़ें मैं बताता हूं कि इन 85 दिनों में हम क्या करके दिखाएंगे कि अमेरिका की नज़रों के अंदर हम मोतबर हो जाएंगे। द US स्टेट डिपार्टमेंट इशूड अ स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑन फ्राइडे फॉर ऑल एग्जिस्टिंग फॉरेन असिस्टेंस एंड paused new aid according to a cable seen by the Reuters after President Donald Trump ordered a pause। क्या है ये, किस पे इसके साथ मुंसलिक किस बात के साथ होगी कि हम आइंदा अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो 1 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें बताएगा कि तुम किस किस्म के तल्लुकात रखोगे भारत के साथ,
चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, यहाँ तक के बहरे अरब की लहरों के साथ भी तुम्हारे किस किस्म के तल्लुकात होंगे। और अगर हम उस तरीके से चलेंगे तो 85 दिन का यानी 21 अप्रैल को ये रिव्यू जो है ये ख़त्म हो जाएगा और अगले 5 दिन फैसला किया जाएगा कि हमारी एड जो है हमें बहाल की जाती है या नहीं की जाती। अब सबसे अहम बात ये मेरे सामने इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी का पेपर है और उसके साथ साथ ये यूएस एड का पेपर है कि हम इस वक्त कितनी इमदाद जो है वो अमेरिका से फौजी और उसके साथ साथ सिविल सूरत हाल के अंदर ले रहे हैं। और इसके अंदर एनर्जी के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ हमारी ज़राअत के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर जेंडर वालों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है जिसके तहत हमने एक पूरा सेल कायम कर रखा हुआ है और जिसमें बेशुमार ट्रांसजेंडर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट की ये सारी की सारी तंजीमें जो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जुलूस निकालती फिरती हैं 8 मार्च को, और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स के जो मुख्तलिफ किस्म के जुलूस निकलते हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये चीज़ जो थी ये हमारे पास 2023 से लेकर 2028 तक 5 साल तक स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया गया था कि हम ये एड 2028 तक नहीं रोकेंगे। लेकिन ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया कि चुप, जिन लोगों ने वादा किया था वो गए जहन्नुम में, मैं अब दुनिया को रिव्यू करूंगा। और दुनिया को रिव्यू करने के लिए 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ट्रंप ने आज से साबित करके दिखा दिया है कि हम इस वक्त अमेरिका पर अगर बरसे इक़्तिदार आए हैं तो हमने कम से कम 100 साल की उस तारीख को ख़त्म किया है, उस कब्ज़े को ख़त्म किया है कि जो कब्ज़ा 100 साल से चला आ रहा था। और हम पाकिस्तानी जो हैं आज तक एग्जैक्टली उसी कुएं के मेंढक के तौर पर सोच रहे हैं। 2 चीज़ें थी जिनके बारे में कहा जाता था, जो किसिंजर ने अपनी किताब के अंदर लिखा है फॉरेन पॉलिसी पे, कि नो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन विन विदाउट ज्यू मीडिया एंड ज्यू मनी। ज्यू मीडिया के बगैर जो है, यानी जो यहूदियों का जो गलबे वाला मीडिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो 10-12 साल से हुआ ये है कि दुनिया के 97% मीडिया को सिर्फ 3 मेजर कंपनी और 2 छोटी कंपनियां कंट्रोल कर कि मैंने उनको इस जगह, लेकिन इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब रही बात कि जी हमारे, आपने पूछा कि हमारे जो रहनुमा हैं उनकी ये मामला ऐसे क्यों नहीं होते, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों की जो एनर्जी है एज ए कम्युनिटी, एज ए गवर्नमेंट, अपोजिशन, हम तो आपस की लड़ाइयों को पिछले 2-2.5 साल से कि एक बंदा एक गंद डाल रहा है, दूसरा उसको साफ कर रहा है और इसके जवाब दे रहे हैं। हम तो एक दिन एक बंदा एक कांग्रेसमैन के पास जाके एक साइड की पार्टी की बात कर रहा होता है और कांग्रेसमैन उसके मामले में अच्छी बात कर देता है, दूसरे दिन को दूसरी साइड का बंदा जाता है, वही कांग्रेसमैन भूल जाता है कि कल उसने कहा क्या था, वो उस दूसरी की बात कर सकते हैं। तो ये आई मीन दीज ब्लंडर्स, पाकिस्तानियों ने अपनी सियासत को, अपने मुल्क को, खुद को एक मजाक बना लिया उनके नजदीक। और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन कांग्रेसमैनों ने भी अपना मजाक बना लिया है। मैं जो ना आपको शाजिया, दिस इज एम्बैरसिंग कि एक कांग्रेसमैन वजीर दाखिला को मिल रहा है और बहुत अच्छी बातें कर रहा है और थोड़ी देर बाद एक ट्वीट लिखता है जो टोटली अपोजिट साइड की है। ये क्या है? इसमें 2 चीजें हैं कि एक उसका जो असिस्टेंट था उसको पहले से कोई और मिलके गया हुआ था और इनकी बात हो गई थी और ये ट्वीट ने होना था क्योंकि कोई हियरिंग थी, उसके रेफरेंस के अंदर इन्हें ये करना था, लेकिन दरमियान में किसी और के थ्रू एक मीटिंग डील हो गई। तो दिस इज अ ब्लंडर ऑफ अ कांग्रेसमैन। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज गया है, तो इसको नाकामी कहा जा रहा है। इसको देखें, सबसे बड़ी नाकामी उस कांग्रेसमैन की है। दिस इज हिज ब्लंडर कि एक तरफ वो कह रहा है कि आई विल बी योर लेफ्टिनेंट, ये अल्फाज हैं उसके, और उसके बाद वो उसी का एक असिस्टेंट उसका फोन पकड़ के, जो कल का या परसों का डिसाइड हुआ था कि ये ट्वीट भी हमने करनी है, तो यकीन करें इसको, ये देखें, आप एक फोटो बना लें, एक मीटिंग कर लें किसी कांग्रेसमैन के साथ, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज जस्ट अ वन मीटिंग, दिस इज जस्ट अ वन टेक्स्ट।